हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन करने वाले हैं असाइनमेंट पर प्रॉब्लम। ड्यूलिटी अपनी कंप्लीट हो गई थी और इसमें हमने क्वेश्चंस इसके रिलेटेड जो भी थ्योरम्स थे वो सब कर लिए थे। तो आज अपनी होगी नई असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट। तो सबसे पहले जो असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला है वो कौन है? डी कैनिंग। ओके, ये मतलब ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल की जो साइंटिस्ट है वो किससे रिलेटेड है, कौन सा साइंटिस्ट से रिलेटेड है, ये वाले क्वेश्चंस। तो इसका है डी कैनिंग। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को नियतन समस्याएं बोलते हैं और ये एक एलपीपी है। और इस ये जो अपन ने जो अभी ऊपर वाली एलपीपी ड्यूलिटी से और सिंप्लेक्स मेथड से जो भी एलपीपी सॉल्व करी है, ये वाली एक एलपीपी इस टाइप की है कि इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करें ना तो ये अपने लिए टफ पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। और अपन को पता है सिंप्लेक्स मेथड जो भी अपन कर रहे थे वो दो या दो से अधिक चरों के लिए थी, बट इसमें और भी बहुत सारे चर आ जाएंगे तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए अपन इससे नहीं करेंगे इसको और एक दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ जो नियतन समस्याएं होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो इसमें क्या होगा, नियतन समस्या मतलब बेसिकली अपन देखें, एक नॉर्मल एग्जांपल देखें जो अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हो। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई एक काम है, ठीक है, एक काम है, दो काम है, तीन काम है, चार काम है, कोई भी काम है। और ए बी सी डी कोई एक आदमी है, दूसरा आदमी है बी टाइप का, दूसरा सी है, डी है। तो अपने को ये चार काम करवाने हैं, ठीक है, इन चार बंदों से, ए से, बी से, सी से, डी से। तो अपन बोलेंगे कि भाई कि ए कोई काम कर रहा है, ए फर्स्ट काम। तो ए फर्स्ट काम में ऐसे उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो वो बोल रहा है कि मैं इस काम को 15 रुपए में करूँगा। ठीक है, 15 रुपए में। बी को ये काम आता है, इसी काम को बी कर रहा है, मैं उसको 10 में ही कर दूंगा। ठीक है, सी काम, सी कोई व्यक्ति है वो इसी ए काम को कर रहा है 12 रुपए में। और डी है उसको ठीक ठाक आता है तो वो बोल रहा है कि मैं भी 15 रुपए में इसको करूंगा। तो अपन क्या करेंगे, ये काम है, इसको करवाने के लिए बी को सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई बी हमारा ये काम कर देगा। क्योंकि क्यों करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि अपना अपने को जो जो नॉर्मली अपन करते हैं कि अपने पास सबसे कम रुपए ले वही तो अपन कारीगर ढूंढते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए। तो अपन बी से ये काम करवा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा काम है, उसके अकॉर्ड उसमें भी सब अलग अलग टाइप के लोग हैं तो अलग अलग टाइप से करेंगे। किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, कोई ज़्यादा वैल्यू लेगा, ज़्यादा सैलरी लेगा करने की, कोई कम लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसी को असाइन करेंगे जिसमें जो क्या क्या करें, मिनिमम सैलरी ले। ठीक है, जो मिनिमम सैलरी लेगा अपन उसी को असाइन करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो नियतन समस्या है इसमें हमारी क्या कंडीशन होती है कि हमारा जो काम होता है, जो अपन एक दो तीन चार ये काम है, इनकी लागत क्या हो, सबसे कम आए। ठीक है, मतलब जो भी इसको जिसको भी असाइन करें वो सबसे कम प्राइस ले, मतलब लागत हमेशा सबसे कम आनी चाहिए, मूल्य हमेशा सबसे कम आए, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि बी को ही अपन ने एक काम भी दे दिया और तीसरा वाला काम भी बी को ही दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसमें हमारी जो कंडीशन होती है, एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही काम देना है, दो काम नहीं देने। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो मतलब इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक काम जरूर देना है, कोई ना कोई कार्य जरूर देना है। और हर व्यक्ति को अपने को क्या करना है, एक ही कार्य देना है। ठीक है, तो फिर जो मैट्रिक्स बनेगी वो लागत मैट्रिक्स होगी। इसको कैसे, देखो मैंने ये चीजें नोट कर रखी हैं कि जो मैट्रिक्स बनाते हैं ये वाली, इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रभावित मैट्रिक्स या लागत मैट्रिक्स समस्याएं, कार्य की लागत क्या हो, मिनिमम हो, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य मिले और एक व्यक्ति को एक ही कार्य मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये असाइन कर रखा है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें इधर कार्य होंगे, इधर व्यक्ति होंगे। मतलब n कार्य हैं और n व्यक्ति हैं, अपने पास जितने कार्य होंगे उतने ही व्यक्ति होंगे, तभी तो अपन उसको प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य दे पाएंगे। यदि कार्य कम हो गया
तो एक व्यक्ति खाली रह जाएगा, यदि कार्य ज़्यादा हो गया तो एक व्यक्ति कम पड़ जाएगा। इसलिए ये जो प्रभावित मैट्रिक्स बनेगी ये सममित बनेगी, n क्रॉस n में ही बनेगी, ठीक है? नेक्स्ट है, ये क्या यहाँ पे प्राइस रखेंगे कि पहले काम को, ये जो पहला काम है इसको ये व्यक्ति करने की प्राइस ले रहा है C11, ठीक है? इसकी कॉस्ट C11 है। यही व्यक्ति इस दूसरे काम को करने की प्राइस ले रहा है C12, ठीक है? यही व्यक्ति, पहला व्यक्ति ही इसी तीसरे काम को करने की प्राइस ले रहा है C13। यही पहला व्यक्ति इस nवें काम को करने की प्राइस ले रहा है C1n, ठीक है? ऐसे ही दूसरा व्यक्ति पहले काम को, दूसरा व्यक्ति दूसरे काम को, दूसरा व्यक्ति तीसरे काम को करने की प्राइस, दूसरा व्यक्ति nवें काम को करने का कितना कॉस्ट ले रहा है, ये कॉस्ट है। डन। ऐसे ही nवां व्यक्ति फर्स्ट काम को CN1 प्राइस में कर रहा है, CN2। तो अपना जो मेथड होगा, जो भी अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे छाटेंगे कि पहला व्यक्ति कौन से मतलब अपने को पहला व्यक्ति कौन से काम को करने की सबसे कम प्राइस ले रहा है वो आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति कौन से को सबसे कम काम करने की प्राइस ले रहा है वो। तो यहाँ से अपन मतलब किसी का ये आया, किसी का ये आया, किसी का ये, किसी का ये, तो ऐसे करके हम प्रत्येक रो और प्रत्येक स्तंभ में एक कॉस्ट मार्क कर लेंगे और उन कॉस्ट को ऐड करेंगे तो वो न्यूनतम कॉस्ट आएगी। ये अपना प्रोसेस रहेगा। तो अपन कैसे ढूंढेंगे कि मिनिमम वाला कौन सा है, इसके लिए एक प्रोसेस है और ये टाइप की नियतन समस्याएं हैं। तो ये आप पहले सुन लेना, लाइक मैंने कोई स्पीड में बोला है तो आप थोड़ा स्लो कर लेना। आगे चलते हैं। इसमें व्यक्ति कितने होते हैं, n होते हैं। कार्य कितने होते हैं, n होते हैं, ठीक है? चर कितने होते हैं, 2n होते हैं और एक का विलोपन करते हैं, ठीक है? 2n-1। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिबंध वाली चरों वाली रैखिक प्रोग्राम समस्या 2n-1, ठीक है? n-1 चरों को शून्य, जो नॉन बेसिक होते हैं, यही काम करेंगे अपन। n-1 चरों को शून्य मानेंगे और n क्या होंगे, आधारी चर होंगे। मैंने क्या कहा, n अपने पास क्या आएंगी, मैं इसमें n काउंट कर लूंगी। प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक पंक्ति में एक आएगा, मतलब ये देखो दो कर दिए ना मैं, ये नहीं आएगा। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक आएगा, ये वाला नहीं चुन सकते ऐसे। मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ में एक ही कॉस्ट असाइन करेंगे। ये इसमें आ गया तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को कैंसिल कर गया, ठीक है? ये इसमें आ गया, जैसे ये असाइन करा मैंने, ये असाइन करा है तो ये फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम और सेकंड पंक्ति को असाइन कर गया। इसके अलावा इसमें फर्स्ट, इन दोनों में अपन कोई भी कॉस्ट असाइन नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे ये कर दिया तो ये थर्ड कॉलम और सेकंड को, तो ऐसे अपन n कॉस्ट असाइन करेंगे और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसी टाइप से बाकी सारी वैल्यूज को जीरो कर देंगे। मेथड अभी के देखेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे तब बाकी ये सारी कॉस्ट जी अपने प्रोसेस में जीरो हो जाएंगे। तो इसमें n आधारी चर होंगे, बेसिक चर। मैंने क्या कहा, n कॉस्ट अपन असाइन करेंगे तो ये बाकी n-1 कितने हो जाएंगे, चरों को शून्य कर देंगे। डन। अब देखो नियतन की समस्याओं, ये क्वेश्चन बन रहा है, ये कॉलेज लेक्चर में आया कि नियतन की समस्या में जो प्रतिबंधों वाली चरों वाली रैखिक प्रोग्राम समस्या में कितने चर होते हैं, तो 2n-1 चर होते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन बन रहा है क्या कि नियतन समस्याओं को सॉल्व, जो टास्क असाइनमेंट प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की विधि, तो बाकी सब विधि से कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड से भी कर सकते हैं, द्वैतता से भी, ड्यूलिटी वाले से भी कर सकते हैं, बट जो अपन सॉल्व करेंगे हेनरी मेथड है शायद ये, इससे इससे करना अपने लिए सबसे इजी रहेगा, लेकिन सबसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम की न्यूनतम लागत कितनी हो सकती है। अपने को पता है 0 हो सकती है जब एक भी व्यक्ति एक भी काम ना आए, मतलब सारे जो भी अपन ये ऊपर वाली मैट्रिक्स बनाई है उसमें सारे अपने जो असाइन कर रहे हैं वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब सारी प्राइस क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है? मतलब जब हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति को काम दिया जाए वो उसको करने की प्राइस 0 ले ले तो न्यूनतम लागत आ जाएगी। डन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ तो आ जाएगी, बट जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। तो बट एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मिनिमम जेड होता है उसमें मिनिमम या मैक्सिमम मतलब अपने को ये नियतन की समस्याएं मिनिमम में ही लेनी है, क्योंकि अपने को न्यूनतम लागत निकालनी होती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉब्लम में, असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये मिनिमम का इसीलिए लिया है क्योंकि अपन न्यूनतम लागत निकालेंगे। i इक्वल्स 1 to n, z इक्वल 1 to n, देन सी आई जे अपन देख अभी मिक्स मिनिमम और मैक्सिमम जेड रखते थे तो C1x1 प्लस C2x2 यही तो आते थे। तो इसमें आई और जे दो टाइप के हैं। ये हो गया उद्देश्य फलन, इसमें सी आई जे एक्स आई जे, ठीक है। इसमें 1 1 2 2 कॉस्ट ऐसे ही तो आ रही थी, C11 C12, तो इसमें दो आ गए वेरिएबल आई और जे, ठीक है। एक्स आई जे की वैल्यू क्या आएगी, 0 कब आएगी, जब आए हुए व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं मिले, मतलब इसको नहीं देंगे, ये ज़्यादा लागत ले रहा है, ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है इसको करने की, तो जब नहीं मिलेंगे तो एक्स आई जे की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब आए हुए व्यक्ति को जेवा कार्य मिल जाएगा तो वो 1 आएगा, ठीक है। सी आई जे हमेशा इसमें ग्रेटर देन 0 होते हैं, डन। और सभी प्रतिबंध में मतलब एक्स आई जे अपन इनको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और आई बराबर 1 पे भी, आई बराबर जे पे भी 1 आएगा। तो ये तो एक्सरसाइज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब ये चीजें समझ आएंगी जब अपन ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब अपने को क्या करना है, जो असाइन करी है अपन ने उसके अलावा पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब 0 हो जाने चाहिए। एक पंक्ति और एक रो में सेम पंक्ति और सेम मतलब एक पंक्ति और एक रो में एक ही वैल्यू असाइन होनी चाहिए, अपना टारगेट वो होता है, डन। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, अब एग्जाम्पल को ढंग से समझते हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे थे वही बन रहे थे, 2n-1 चरों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, न्यूनतम लागत कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है। जब कोई भी व्यक्ति को कोई करने को, जब पर हर व्यक्ति किसी कार्य को करने का प्राइस 0 ले ले। और उसके बाद में हमने कहा था कि कौन से मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये सभी मेथड से सॉल्व हो सकती है, बट अपन करेंगे इसी से, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अपना जो प्रोसेस है वो मैं बताती हूँ पहले। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो प्रत्येक व्यक्ति अपने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैंने बताया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, मतलब सममित मैट्रिक्स ही होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो रो का सबसे कम वाला एलिमेंट है, प्रत्येक रो में सबसे कम एलिमेंट, जैसे इसमें 8 16 17 और 11 है, तो सबसे कम कौन है, 8 है। तो ये इससे पर, पर मतलब ये जो पंक्ति है, रो है, इसके सारे अवयव में से इसको घटा देना है। तो 8 में से 8 घटाएंगे 0, 16 में से 8 घटाएंगे 8, इसमें 9, तो ये 3, तो ये वाला घटा देना है, बन गया। प्रत्येक पंक्ति का सबसे कम अवयव जो भी कॉस्ट है वो सब में से घटा देनी है। जैसे 13, इसमें कौन है, 4 है सबसे कम, तो 13 में से 4 घटा देंगे, 29 में से 4 घटा देंगे, 4 में से 4 घटा देंगे 0, और 26 में 4 घटा 22। ये काम करना है। इसमें सबसे कम कौन है, 15, तो 15 को सब में घटाएंगे। तो 38 में से 15 को घटाए 23, 29 में से 15, 19 में से 15 घटाए 4, ये 3, ये 0, डन। इसमें सबसे कम कौन है, 10, ठीक है। 10 में से घटाएंगे, ये 9 बच जाएगा, ये 16, ये 14, ये 0, ये बन गया। फर्स्ट काम अपना यही है कि पंक्ति का हर पंक्ति में उस पंक्ति का न्यूनतम अवयव घटाना है, डन। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ये बनने के बाद में हर कॉलम में, प्रत्येक कॉलम में, जैसे पंक्ति में न्यूनतम अवयव देखा था, अब कॉलम में न्यूनतम अवयव देखेंगे। कॉलम में जो प्रत्येक कॉलम में जो न्यूनतम अवयव है उसको उस कॉलम से घटा देंगे। इसमें 0 है, इसमें न्यूनतम अवयव कौन है, 4 है, इसमें कौन है, 3 है, इसमें कौन है, 0 है, सॉरी इसमें 0 है, इसमें 0 है। तो ये सब घटाना है, तो पहले वाली कॉलम ऐसे की ऐसे, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी की 4 है, राइट। तो दूसरे में 4 घटाएंगे अपन। ये मैंने गड़बड़ कर रखी है क्या, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये दोनों मिलके 4 बन जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, ये 20, इसमें 4 घटाएंगे 0, 12 में से 16 में से 4 घटाए 12 बच गया। नेक्स्ट में 0, तो ये ऐसे की ऐसी, इसमें भी 0 है तो ऐसी की ऐसी। तो दो काम हो गए। फर्स्ट क्या करना है,
रो का सबसे मिनिमम एलिमेंट घटाना है, दूसरे में कॉलम का सबसे मिनिमम एलिमेंट घटाना है। ये तो हो गया। अब अपने को क्या करना है, शून्य असाइन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले उस शून्य को असाइन करेंगे जो अपनी पंक्ति और अपने स्तंभ में अकेला हो। जैसे ये वाला 0 है। अब देखो, तीसरा स्टेप क्या होता है, सबसे पहले उस शून्य को असाइन करें जो अपनी पंक्ति और अपने स्तंभ में अकेला हो। तो ये देखो 0 इसमें 0 है, ये वाला 0 जो अपनी पंक्ति और अपने स्तंभ में अकेला है, इसके अलावा कोई और 0 नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसको नोट कर लो, इसको मतलब डिब्बे में बंद कर लो। अब दूसरी पंक्ति और दूसरे रो में देखेंगे, तो इस पंक्ति और इस रो में कौन आ रहा है, एक तो ये 0 आ रहा है, एक ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल नहीं आ रहा। तो देखते हैं तीसरी पंक्ति और तीसरे रो में क्या शून्य मतलब आ रहा है ऐसा। देखो ये वाला आ रहा है दूसरी पंक्ति में, ये वाला 0 सिंगल है, अपने रो में भी सिंगल है, अपने कॉलम में भी सिंगल है। तो इसको क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं, मतलब इसको अपन वो कर लेते हैं, डिब्बे में बंद कर लेते हैं। अब तीसरी पंक्ति में ये 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, मतलब इधर तो एक ही आ रहा है, बट इस रो में तीसरे रो में ये 2 0 आ रहे हैं, तो अपन इसको असाइन नहीं करेंगे अभी, इसके लिए आगे नया रूल है। अब चौथे वाले में, चौथे रो में भी ये आ रहा है, और बट इसके कॉलम में एक और 0 आ गया, तो इसको भी असाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उन 0 को अपने को असाइन करना है जो अपनी पंक्ति और अपने रो में सिंगल हो, मतलब जो सिंगल है उसको पहले असाइन कर लो। अब जिसके साथ एक और पार्टनर है, 1 है या 2 है या 3 है, उसको बाद में, उसके लिए नया रूल है। तो ये देखो, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम में 2 2 0 है, अपने देखा थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में 2 2 0 है, उनको छोड़ के बाकी को असाइन कर लो। ये कर लिया अपन ने। ठीक है, यदि किसी पंक्ति में 2 0 आ रहे हैं, डन। यदि किसी पंक्ति में 2 0 आ रहे हैं, जैसे कि इसमें आ रहे थे, थर्ड रो में आ रहे थे, थर्ड पंक्ति में, तो एक 0 को असाइन करें। यदि अपन एक 0 को असाइन कर रहे हैं, इसमें थर्ड रो है अपनी, इसमें 2 आ रहे हैं, यदि हम इसको असाइन करें तो इसको क्रॉस कर लेना है। ठीक है, इसको असाइन करेंगे तो इसको क्रॉस कर लेना है। ठीक है, डन। लेकिन कैसे असाइन करना है, अब मतलब दो सिचुएशन अपने पास, या तो इस 0 को असाइन करें या इस 0 को असाइन करें। यदि दिन दोनों में से इसको असाइन कर रहे हैं तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसको कर रहे हैं तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अपन किसको करें। तो उसके लिए सिचुएशन है कि यदि किसी पंक्ति में 2 0 आ रहे हैं तो एक 0 को असाइन करें और बाकी 0 को काट दें। ठीक है, ऐसा करते समय क्या होना चाहिए, या तो उस पंक्ति के सारे 0 असाइन हो जाएं, सभी 0 असाइन हो जाएं, या फिर कट जाएं। डन। तो अपन यदि इसका असाइन करेंगे तो इस पंक्ति के सारे अवयव 0 हो गए, कट गए। ठीक है, या फिर असाइन हो गए। इसका कहने का मतलब है या कट जाए, यहाँ फोर्थ कॉलम थर्ड रो में 0 को असाइन करेंगे तो दोनों बाकी 0 कट जाएंगे, 3 2 1 4 में। यहाँ पे पंक्ति और कॉलम आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है कि यदि अपन 0 को असाइन करें, जिस 0 को असाइन करेंगे उस पंक्ति या तो असाइन हो जाए उस पंक्ति और रो में। ठीक है, सभी 0 या तो असाइन हो जाए या फिर कट जाए। अब देखो, इसका कहने का मतलब है कि अपन यदि इसको असाइन करेंगे तो इस पंक्ति और इस रो में या तो सारे 0 असाइन हो जाए, मतलब इसमें, इसको मैंने असाइन करा, इसको नोट करा, तो इस पंक्ति और रो में कौन कौन बचा, ये वाला 0 ये कट गया, और बाकी कोई है नहीं, है ही नहीं, बाकी ये 0 खुद है, ये असाइन हो गया। यदि मैं इसको न करके इसको असाइन करती, ये वाला, तो इस पंक्ति में ये वाला 0 कट जाता है, इसके रो में कॉलम में, और बाकी इस पंक्ति में आ रहा है ये, तो ये 0 कट जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन ने तो 3 ही 0 असाइन करे, अपने ना 4 करने हैं, मतलब 4 व्यक्ति को 4 कॉस्ट देनी है, 4 काम देने हैं, तो यहाँ पे तो 3 ही काम मिले हैं, तो ये वाला तो कर ही नहीं सकते अपन। ठीक है, तो अपन ये ही करेंगे, इससे ये काट देंगे और फिर लास्ट में बच गया ये, इसको असाइन कर देंगे।
मतलब अपने को मिनिमम कार्य चुनना है। देखो आगे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ फोर्थ कॉलम में और थर्ड रो वाले जीरो को असाइन करेंगे। फोर्थ कॉलम यदि ये बोल रहा है कि यदि इस जीरो को असाइन कर लेंगे तो क्या होगा, ये बाकी दोनों जीरो कट जाएंगे, कोई जीरो नहीं बचेगा। मीन्स एक काम किसी व्यक्ति को भी नहीं मिला। ये वाला जीरो करते ही, ये वाला इसको असाइन करते ही ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। मतलब इस वाली रो में कोई व्यक्ति, कोई मतलब जीरो नहीं असाइन हुआ, तो इसका मतलब ये वाला काम, जो कौन सा काम था, सेकंड काम, किसी व्यक्ति को नहीं मिला। तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं करनी अपने को, ये वाली चीजें नहीं करनी। इसीलिए अपन सोच समझ के असाइन करेंगे कि हम ये वाले को असाइन करेंगे, ये कट गया और इसको असाइन कर देंगे। तो हर हर कॉलम में क्या आ रहा है, जीरो असाइन हो रहा है। इसका मतलब हर काम किसी ना किसी व्यक्ति को मिल गया। फिर ये वाले जो जीरो असाइन हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज थी उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज थी, ये वैल्यू, और इसमें कौन आ रही है, ये वाली वैल्यू, और इसमें ये वाली वैल्यू, एंड ये वाली वैल्यू, ये असाइन हुई है, इनको ऐड कर देंगे तो ये मिनिमम लागत आ जाएगी उस कार्य को करने की। डन। तो इसको इन सबको जोड़ दिया, 8 4 19 10 इक्वल 41। तो ये कौन सा है, हंगेरियन मेथड है या फिर हंगेरियन टेक्निक या फिर फ्लड्स मेथड कहलाता है। ओके, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो इसका एक, अब सोचेंगे कि एग्जाम में इतना बड़ा करे, मतलब इतना प्रोसेस लगाए। तो पहला अपने को सीधा सीधा क्या करना है, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में अपने को सब में मिनिमम जीरो, जो पहले रो में जो मिनिमम होगा उसको माइनस करेंगे, फिर कॉलम वाला मिनिमम होगा उसको माइनस करेंगे, फिर जीरो असाइन करने हैं। तीन तीन काम करने हैं। सबसे पहले अपना जो सबसे टफ होगा वही जीरो असाइन वाला होगा, कि कौन से को रखें कौन से को काटें। तो इससे अच्छा है अपन एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। क्या, कि जो मिनिमम कॉस्ट है वो देख लेंगे कि उससे या तो कम आएगा। देखो ये वाला ट्रिक अपनाए, कौन सा वाला, जैसे ये वाला एग्जांपल है, जिसमें ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। इसमें अपने को क्या करेंगे, पहले रो में जो क्या करेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट ले रहा है, या तो सबसे पहले प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में मिनिमम देख लेंगे। मतलब ये 1 है, देखो प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में, पहले इसको ले रही हूँ मैं, ये 1 है, ये इसमें मिनिमम है, हाँ, और इसमें भी मिनिमम है, लेकिन एक और 1 है, सेम सेम वैल्यू आ गई। तो इस 1 को तो एक बार छोड़ देते हैं, इसको साइन नहीं करते हैं। दूसरे में देखते हैं, दूसरी रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, जो मिनिमम है उसको नोट कर लो। तो इसमें मिनिमम कौन है, 2 4 3 5 1, 3 4 2 5 1, इधर ये मिनिमम है तो इसको नोट कर लो आप पहले, इसको साइन कर लिया। ठीक है, सेकेंड रो का काम हो गया। थर्ड रो में देखो, अब थर्ड रो में मिनिमम और थर्ड कॉलम में मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कौन है, 5 6 3 4 6। मतलब पहले मिनिमम देखो, इसमें मिनिमम कौन है, सॉरी, इसमें 5 6 3 4 6, तो ये मिनिमम है। क्या ये अपने रो में भी मिनिमम है, नहीं है मिनिमम रो में, क्योंकि रो में तो मिनिमम 2 है। ठीक है, तो इसको भी एक बार छोड़ दो। डन। एक बार अपना यही असाइन हुआ है, इसको देखो, ये अपनी रो में मिनिमम कौन है, 1 है अपनी रो में। तो क्या 1 अपने कॉलम में भी मिनिमम है, बिल्कुल है 1। तो इस 1 को असाइन कर लो, जो अपने रो और कॉलम में मिनिमम हो उसको असाइन कर लो। जैसे ये है, ये वाला, ये अपने रो में मिनिमम है, बिल्कुल है। अपने कॉलम में मिनिमम नहीं, ऑलरेडी एक है। तो या तो इसको असाइन कर लो या फिर इसको असाइन कर लो। डन, क्योंकि ये भी अपने कॉलम और अपने रो में मिनिमम है। तो यदि इसको असाइन करेंगे, देखो यहाँ पे दो दिक्कत आ रही है। क्या, या तो इसको असाइन करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको असाइन करेंगे तो ऊपर वाला नहीं ले पाएंगे।
ठीक है, इसके लिए अपने को अब 3 या तो ये हो गया, देखो मैं इसको समझा रही हूँ, इसको अलग पेंसिल से कर लेते हैं। जैसे या तो ये हो गया या ये हो गया, ठीक है? इसको मैंने इसको असाइन करा तो इस रो और इस कॉलम में ये हो गया असाइन ऑलरेडी। तो बचा कौन-सा अपना? ये कैंसल कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच गई, होगी। अब इसमें एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम इसमें ये बच गया और इसमें भी बच गया। ठीक है, 2 कॉलम बच गए, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो थर्ड कॉलम में देखें तो सबसे मिनिमम कौन है? 2 है। डन। 2 है मतलब इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने तो इसी से क्वेश्चन करे हैं। एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ कि सबसे पहले अपने को देखना है जो मिनिमम अपने रो कॉर्नर में उनको असाइन कर लेना है। तो मिनिमम कौन-कौन है? फर्स्ट में ये वाला नहीं है, सेकंड में ये मिनिमम है अपने रो कॉलम में, थर्ड में कौन है मिनिमम? थर्ड में 3 मिनिमम है, बट ये अपने रो में मिनिमम नहीं है। ठीक है, फोर्थ में 1 है, ये भी अपने रो में। फिफ्थ रो में ये मिनिमम है, बट ये अपने कॉलम में मिनिमम नहीं। या तो ये असाइन होगा या ये असाइन होगा। तो सपोज करो मैंने पहले ऊपर वाला असाइन कर लिया, तो बची कौन सी? अपने को क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाला असाइन करते ही अपने को सीधा थर्ड कॉलम में जाना है, क्योंकि इसी में का असाइन नहीं हुआ तो इसमें ये असाइन होगा फिर। ठीक है, क्योंकि ये ही अपने इसमें मिनिमम है रो और कॉलम में। और फिर अपन, क्योंकि 2 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 में तो ऑलरेडी फर्स्ट रो में हो गया 1 असाइन। और ये कौन सा बचा? इसमें ये 1 हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर 1 इस रो कॉलम में इसमें बच गया। इसमें ये 2 हो नहीं सकता, क्योंकि इस ऑलरेडी ये इसमें है। तो ये क्या बन गया? इसको असाइन करना पड़ेगा, तो प्रत्येक रो और कॉलम में असाइन हो गया। ठीक है, मिनिमम देखते हैं इसकी। 1 + 1 + 3 + 1 + 4, तो 4 3 7 8 9 10, 10 आया। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट या तो 10 आएगी या 10 से कम आएगी। जब अपन इसको कैसे करेंगे? जब अपन इसको किससे करेंगे? मिनिमम मतलब जो अपना मेथड हंगेरियन मेथड उससे करेंगे, या फिर शॉर्टकट करेंगे ना। इससे 10 से ज़्यादा तो नहीं आ सकती, है ना? 10 से जो ज़्यादा जो आएगी वो गलत है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 11 रखी है मिनिमम कॉस्ट। असाइन करने में अपने को दिक्कत हुई है, या तो इससे कम आएगी, मतलब जो ऑप्शन में इससे कम है वो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वाली तो कॉस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपना टारगेट क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है। डन। नेक्स्ट है, इसने देखो अपने उसके अकॉर्डिंग ले रखा है। नेक्स्ट है, बट अपन क्या करेंगे? जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग अपन प्रॉपर मेथड अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है एग्जांपल फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो है उसमें मिनिमम एलिमेंट घटाना है, 1 है फर्स्ट रो, 1 को सब में घटा दो, 0 2 1 2 5 हो जाएगा। सेकंड रो में भी 1 है तो 1 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 3 2 0 4। फिर थर्ड में कौन है? थर्ड में 3 है तो ये हो जाएगा 2 3 0 1 3। फोर्थ में कौन है? 2, तो 1 4 3 0 0। फिफ्थ में कौन है? फिफ्थ में 0 है तो 0 1 है तो 0 0 5 4 3, ये हो गया। डन। अब अपने को क्या करना है? जो कॉस्ट जो किस में कॉलम में आ रहा है मिनिमम उसको घटाना है। तो कॉलम में मिनिमम कौन आ रहा है? इसमें कॉलम में 0 है मिनिमम, इसमें भी 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 0 है, तो घटाएंगे तो वापस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अब अपने को नेक्स्ट स्टेप में जीरो असाइन करना होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जीरो असाइन करेंगे, तो ये जीरो पहले वो देखेंगे जो सिंगल सिंगल आ रहा है अपने रो और कॉलम में, तो सिर्फ ये वाला है जो सिंगल आ रहा है, और तो इसमें भी दो आ रहे हैं, इसमें भी दो आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये वाला जीरो अपने रो और कॉलम में सिंगल नहीं है क्योंकि ये आ रहा है ऑलरेडी, और सेकंड में ये वाला जीरो रो और कॉलम में सेम नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आ रहा है। थर्ड ये वाला सिंगल आ रहा है तो इसको तो असाइन कर दिया। फोर्थ इसमें ये ऑलरेडी आ रहा है, और ये दो आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ में ये पहले आ रहा है, ये दूसरा, तो अब अपने को ऐसे असाइन करना पड़ेगा जिससे एक कट जाए, मतलब उस ऐसे असाइन करो कि उसके रो और कॉलम के बाकी सारे जीरो कट जाए और हर कॉलम में असाइन हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यदि मैं फर्स्ट रो कॉलम में जाऊँ तो इसको असाइन करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, और फिर सीधा अपन सेकंड इसमें ये असाइन होते ही ये कट गया, तो इसका मतलब इसमें जो भी जीरो बच रहा है उसको असाइन कर दो क्योंकि ये अपने रो में और कॉलम में सिंगल है, तो मैंने इसको असाइन कर दिया। तो अपन ने तीन असाइन कर लिए अपने रो, ये पहले पहले करा था। ठीक है, अब अपन ये असाइन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब अपनी जो ये वाला कॉलम है इसमें कोई जीरो असाइन नहीं होगा फिफ्थ वाले कॉलम में, तो ये वाले को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें फिर इसको असाइन करें, इसको असाइन करने से ये कट जाएगा और लास्ट बचा ये, तो इसको असाइन कर देंगे, तो अपने पास प्रॉपर वही बैठेंगे जब अपन इसको नोट करेंगे। असाइन करेंगे तो सारे हर कॉलम में एक जीरो असाइन हो गया हर रो में, फिर इन सब की जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे जो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट वाला है इसमें मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे 12 30 21 15 18। तो सबसे पहले जो रो में मिनिमम आ रहा है ये 12 आ रहा है मिनिमम, इसको माइनस कर दो सब में, तो ये 12 में से 18 हो गया, ये 9 हो गया, एंड ये 12 में से 12 15 में से 12 गया तो 3 बच गया, तो ये 0 18 9 3। इसमें मिनिमम 9 आ रहा है, सेकंड रो में घटा दो, 9 बच गया, 23 24 0 31 में से 9 गए तो 22 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट 21 आ रहा है, 21 को घटाओ सारे में से, मिनिमम नेक्स्ट थर्ड रो में मिनिमम 21 आ रहा है, इसको सब में से घटाओ, तो ये 23 4 3 3 0। फिर नेक्स्ट में 14 आ रहा है, 14 को घटाएंगे तो 9 16 14 0। अब कॉलम का मिनिमम इसमें 0 आ रहा है तो ये ऐसे कैसे रहने दो मिनिमम, इसमें 4 मिनिमम आ रहा है तो 4 में सबको घटा दो, ये बचाएगा 14 20 20 0 और 12। इसमें मिनिमम 0 इसमें मिनिमम 0, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने को 0 असाइन करने, फर्स्ट रो में ये आ रहा है 0, इसको असाइन कर दो। ठीक है, क्योंकि बाकी में कोई नहीं आ रहा। नेक्स्ट रो और कॉलम में देखें तो ये वाला 0 आ रहा है, इसके अलावा ये अपने कॉलम और रो में सिंगल है तो इसको असाइन कर दिया। थर्ड में ये को असाइन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे बच गया ये, तो ये असाइन हो जाएगा। यदि मैं इसको असाइन करती तो ये कैंसिल हो जाता और ये भी कैंसिल हो जाता, तो फोर्थ कॉलम में कोई सेकंड कॉलम में कोई जीरो असाइन नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कर सकते अपन इसको तो असाइन, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बचा, इसी को असाइन करने वाला बचा, तो ये ऐड कर लेंगे किसको किसको, 12 प्लस 25 प्लस थर्ड कॉलम का 9 और ये 21, इनको ऐड करेंगे मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है, देखो ये इसमें बोल रखा है n क्रॉस n असाइनमेंट प्रॉब्लम में n जीरो अलॉट होते हैं, एलोकेट होते हैं, नियतन होती है, n जीरो होते हैं क्योंकि बेसिक वेरिएबल की संख्या n है। डन, नेक्स्ट वाला ये हो गया, ये अपन ने कर लिया। इसमें मिनिमम कॉस्ट ये वाला अपन कल करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, नहीं लास्ट तो नहीं है, ये एक और होगा।
ये 2 ये लास्ट कल ये करेंगे और परसों मतलब 2 क्लास और होंगी इसकी, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाय-बाय।